हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर दिन संभाला, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। कल ऐश वेडनेसडे था और परमेश्वर ने आशीष दी ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ बढ़कर प्रभु की महिमा करें। 40 दिन के उपवास प्रार्थना शुरू हो गई है, आरंभ हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रभु के दास और दासी लोग परमेश्वर के साथ इन 40 दिनों में उस आनंद को, उस खुशी को प्राप्त करें ताकि परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सकें। सारी दुनिया के लोग सारे चर्चिज में हर रोज़ जो प्रार्थनाएं हो रही हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हर एक को आशीष दे, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और ये 40 दिन के लैंड डेज जो हैं ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। हम जानते हैं कि हमें हर रोज़ परमेश्वर के चरणों बन रहा है, पूरे 365 दिन हमें परमेश्वर के साथ झुकना है। लेकिन जिन लोगों ने तैयार किया उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना जो तैयार की गई है, इन रोज़ों को जो हम लोग रखते हैं, प्रार्थना करें कि हम और अधिक आत्मिक दृष्टि से मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। कुलुस्सियोस का पहला अध्याय और उसके 24, 25 और 26 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कल हमने देखा था परमेश्वर के दास पौलुस के बारे में कि उसने एक सेवक बनकर परमेश्वर की सेवा की है। आज हम देखना चाहेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया की सेवा में पौलुस का योगदान कैसा रहा। और वो कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। 25 पद, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है ताकि परमेश्वर की आत्मा को हम देख सकें। 27 पद कह रहा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो मसीह महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। हम इसके लिए परमेश्वर पिता आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें मौका दिया है कि परमेश्वर हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और हमारे सारे भाई बहनों को और अधिक प्रोत्साहन दे सके, एक दूसरे को आप में उठा सके, एक दूसरे के साथ हम खड़े रहकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आज उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन है। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमें अपने चरणों में ले और दीनता का, नम्रता का जीवन दे। हम विश्वास योग्य बनकर आपकी महिमा कर सके, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए हर दिन पवित्रता का जीवन जीते हुए आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु जिन दिनों में और अधिक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं, आत्मा को अपने जीवन में महसूस करें, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर आपके आशीष चाहते हैं। आप उनको अपने हाथों में ले, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें। और पिता परमेश्वर जो जिम्मेवारी दी है ईमानदारी से उठाने के लिए आप उनकी मदद करें। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं ताकि देश भी आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube
चैनल पर जुड़े हैं, हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि हम आगे बढ़कर उसकी महिमा करते जाएं। और परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। जीवन में दुख आना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में दुखों का आना बहुत जरूरी है। यदि दुख नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, परीक्षा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह संसार में आगे बढ़ा, जीत का जीवन पाया, क्योंकि जब उनको सेवा करनी थी 40 दिन तक वो भूखा रहा, उपवास किया, और 40 दिन के बाद शैतान ने उसकी परीक्षा की और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों कह दे ये रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु ने एक चीज से जवाब दिया शैतान को कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके इस वचन से जीवित रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमें प्रोत्साहन देता, आगे बढ़ाता है, ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और इसलिए वो कहता है कि इन दुखों के कारण मैं आनंदित होता हूं, और न केवल आनंदित होता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। अपने लिए तो सब दुख हटाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उठाना, कलीसिया के लिए उठाना, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए दुख उठाया, 40 दिन तक उपवास किया, उसके बाद शैतान पर जीत पाकर हमें इस लायक बना दिया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम परमेश्वर के साथ बढ़े, परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता जाऊं। इस कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया के में हम अंग हैं, उस कलीसिया के लिए परमेश्वर चाहता है, पौलुस कहता है इस बात के लिए हम उनको और अधिक प्रोत्साहन कर सकें, कलीसिया में सहभागी होकर परमेश्वर की महिमा करें और उसके शरीर में को पूर्ण रूप से व्यतीत करें। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की उन आज्ञाओं को पालन करते जाएं। यीशु मसीह बार बार कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो तभी तुम मेरे चेले हो। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले कभी हो नहीं सकते। ऊपरी रीति से काम नहीं करना, हमें परमेश्वर के साथ आत्मिक दृष्टि से बढ़ना, हमारा आत्मिक स्तर आगे बढ़े और ये लैंड के जो देश है इनमें हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा करें। 25 पद कहता है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर जिम्मेवारी देता है, परमेश्वर हमें अपने निकटता में रखता है ताकि उसकी ओर से दी गई जिम्मेवारी को मैं कितना ईमानदारी से पूरा करता हूँ। कोई आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है इसका मतलब नहीं होता। आप परमेश्वर के साथ रहकर कितनी उसकी सेवा करते हैं, कितना आप उसके लिए समय देते हैं, कितना आप उसकी सेवा को आगे बढ़ाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसलिए परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कहता है कि वो बार बार मुझे आपको एक सेवक के रूप में प्रोत्साहन देता है, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। कलीसिया के लिए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको ईमानदार बनकर हम उसकी महिमा करते जाएं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार कर सकूं। परमेश्वर का ये वचन जो प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है, इस वचन को लेकर हम ईमानदार बनकर अपने परमेश्वर पिता की महिमा पूरा कर सके, उस परमेश्वर को हम ऊंचे पर उठा सके। वो परमेश्वर चाहता है हम उसको खुश करें, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। हम इंसान को खुश करना चाहते हैं, हम मनुष्य को खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसको खुश करें।
यही तो हमारे जीवन में विशेषता होनी चाहिए कि हम अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता किया करें। और यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन तक उपवास की प्रार्थना की, उपवास रखा, इसी बात को दर्शाया कि जब शैतान ने उसको परखने की कोशिश करी, 3 परीक्षा की, बार बार परीक्षा में डालता है ताकि भूख के कारण आया, ताकि भूख में हो सकता है जैसे आदम और हव्वा को उसने बहका दिया और परमेश्वर की संगति से अलग किया। उसने सोचा था ये परमेश्वर की योजना को भी विफल करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे बचाने के लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को दिया। इसलिए प्रियो, हमें जो जिम्मेवारी मिली है, कलीसिया की जिम्मेवारी मिली है, एक दूसरे की जिम्मेवारी मिली है, तो उस जिम्मेवारी को आनंद के साथ उसका पूरा पूरा प्रचार करना है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करना चाहता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है आज के दिन के लिए, मेरे और आपके लिए, वो पूरी हम कर सके। और परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बनकर उस प्रभु परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज का दिन आप सबके लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए। ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।